Two components of food, part 3. We are discussing about the minerals. Now we will discuss one by one. First, iron. It is important for the formation of red colored pigment called hemoglobin in our blood. हमारी बॉडी में पिगमेंट पाया जाता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं, और हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वरना आयरन डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन पाएगा और हम एनेमिक हो जाएंगे, यानी ब्लड की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी. दिस पिगमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड. और हीमोग्लोबिन जो है उसका मेन फंक्शन होता है कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी तो हम हमेशा फटिग रहेंगे, थके हुए से रहेंगे, कमज़ोर लगेंगे. तो हीमोग्लोबिन को जो फॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, वो आयरन मिनरल है. ब्लड गेट्स इट्स रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. और ब्लड का जो कलर होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, रेड कलर जो होता है. सम ऑफ द आयरन रिच फूड आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, जैगरी, टैमरिंड, फिग्स एंड गुआवा. और जो लीफी वेजिटेबल्स है उनका इम्पोर्टेंस हम अच्छी तरह जानते हैं. तो जो ब्लड है, ब्लड फॉर्मेशन जो है वो जो लीफी वेजिटेबल्स है उनसे होता है. इसके अलावा जैगरी है, गुड़ है, एप्पल है, टैमरिंड है और फिग्स, गुआवा इसमें इंक्लूड है. कैल्शियम. इट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ. इट इज़ प्रेजेंट इन फूड सच एज मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, ब्रोकली एंड टर्निप. जो कैल्शियम है, कैल्शियम हमारी बॉडी जो बोन्स हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. देन ये हमारी टीथ और बोन्स को हेल्दी रखता है. इट इज़ प्रेजेंट इन, और ये प्रेजेंट होता है मिल्क में, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट में, एग, ब्रोकली और टर्निप में. फॉस्फोरस. It is also required for healthy bones and teeth. Like calcium, it is also essential for our bones and teeth. It is found in milk, fish, bananas and whole grains. और फॉस्फोरस है वो मिलता है हमें होल ग्रेन्स, जो मोटा अनाज है, सीरियल्स हैं उसमें, क्योंकि उसके ऊपर जो कवरिंग होती है मेनली उसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन भी अबंडेंट होता है. मिल्क, फिश, बनानास, इसके अलावा फॉस्फोरस इनमें भी मिलता है. आयोडीन. इट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. आयोडीन जो है हमारी जो बॉडी है उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज़ प्रेजेंट इन सी फूड. और मोस्टली आयोडीन हमें मिलता है सी फूड में, सच एज फिश एंड प्रॉन्स एंड आयोडाइज सॉल्ट. और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो उनको तो मिलेगा ये सॉल्ट के थ्रू. जो हम सॉल्ट लेते हैं उसमें आयोडीन को कुछ परसेंटेज में डाल दिया जाता है. और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश और प्रॉन, जो भी नॉन वेज हैं, सी फूड हैं, उससे उनको ये मिल जाता है. पोटेशियम. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी ग्रोथ. पोटेशियम हमारी जो मसल्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मेंटेन करता है हमारी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ को. Some foods that provide potassium are meat, fish, milk, broccoli, pea, tomato, potato, citrus fruits, banana, kiwi and apricot. ये सब इसके sources हैं, rich sources हैं potassium के. Sodium. It is essential for the proper functioning of muscles and nerves in the body. सोडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी प्रॉपर जो नर्व्स हैं और मसल्स की फंक्शनिंग है उसके लिए. अगर सोडियम की जो भी कमी है हमारी बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती है. हमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होगा, हाथ पैर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारे लेग्स और हैंड्स. It is naturally found in several food items including milk. और सोडियम मिल्क में मिलता है नेचुरली,
table salt or sodium chloride is also added to several food items to make them more palatable. Fluorine. It is essential for maintaining the health of bones and teeth. However, excess of fluorine can cause teeth problems like fluorosis. Fluorine is present in traces in water and seafood. फ्लोरीन की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए बॉडी। अगर फ्लोरीन एक्सेस में होता है तो भी ये टीथ और बॉन्स के लिए अच्छा नहीं होता और ये प्रॉब्लम करता है, जिसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं। डिजीज़ हो जाती है इससे फ्लोरोसिस। प्रॉपर बॉन्स और टीथ आपके हेल्दी नहीं रहते हैं। ये प्रेजेंट होता है वाटर में और सी फूड में। मैग्नीशियम, द लास्ट वन इम्पोर्टेंट mineral is magnesium. It is important for proper functioning of the heart and muscles. और मैग्नीशियम हमारे हार्ट और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इट इज़ फाउंड इन abundantly in legumes, broccoli, green leaf vegetables, whole grains and almonds. और ये होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जितनी भी पल्सेस हैं, ग्राम हैं, बीन्स हैं, उन सब में मिलता है। ब्रोकली, वेजिटेबल्स और जो भी मोटा अनाज है उसमें ये मिलता है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड अपार्ट फ्रॉम दीज इम्पोर्टेंट मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, द रफेज एंड वाटर इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। रफेज, we are often advised to include a lot of raw food such as salad in our diet and to eat fruits along with the peel. और ये एडवाइस की जाती है, ये बोला जाता है कि हमारी बॉडी में जो है लॉट ऑफ रॉ फूड हम वो जाना चाहिए, क्योंकि हमें जो रफेज है, फाइबर है, वो किससे मिलेगा? जो वेजिटेबल है, सैलेड है और फ्रूट्स हैं उससे, अलोंग विद पील, क्योंकि पील में क्या होते हैं, इसका जो छिलका होता है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। प्लांट फूड मटेरियल्स कंटेंस अ लॉट ऑफ फाइबर इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट फूड होते हैं उसमें मोस्टली सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। दिस डाइटरी फाइबर डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर अस। और इस डाइटरी फाइबर का हमारे लिए कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन इनसे हमें कोई विटामिन नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है या प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी क्यों हैं? However, it is very essential for our body, the dietary fiber or rufous as it is commonly called, adds bulk to the अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस हेल्प्स इन ईजी बॉवल मूवमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। दस रफेज हेल्प्स। और जो बॉवल मूवमेंट है, आपकी इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने के लिए, उसमें भी इसका जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रफेज हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। इन फैक्ट अ रफेज रिच डाइट हैज़ बिन फाउंड टू कीप अवे डिजीजेस लाइक कैंसर। रफेज जो है हमें कॉन्स्टिपेशन से, जो हमें रोज़ की बीमारियां हैं जैसे कब्ज़ वगैरह है, उससे बचाता है। इसके अलावा जो रफेज है वो हमारी डाइट में क्या करता है, वो हमें डिज़ीज़ फ्री रखता है। इवन कैंसर से भी वो हमें बचाता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर फूड्स रिच इन रफेज और फाइबर। जो फ्रेश फूड हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, इन सब में ये रफेज मिलता है।